जय श्री अम्मा मित्रों। मैं पतंगरा पुत्र सिद्धांत आज आप सब लोगों का अपने इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। हमारी जो भक्ति के स्तर की श्रृंखला चल रही है उसका ये द्वितीय भाग। इसमें मैं आपको बतलाऊंगा भक्ति के 4 स्तरों के बारे में कि किस प्रकार के ये 4 स्तर हैं और हम किस किस स्तरों को पार करके किस किस तरीके की भक्ति ग्रहण करने के लायक बनते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी नई ये वीडियो और मैं बतलाता हूं अपनी आपको भक्ति के 4 स्तरों के बारे में। देखिए, भक्ति के 4 स्तर हैं। पहले स्तर पर भक्त ईश्वर को स्वयं से भिन्न और दूर स्थित मानता है। इस स्तर पर भक्त प्रार्थना करता है, मूर्तियां बनाता है, योग का अभ्यास करता है और अपने प्रियतम यानी कि दूर स्थित ईश्वर तक पहुंचने के उद्देश्य से अनुष्ठान करता है। अनेक धर्म इसी स्तर पर हैं और भक्त को यहीं फंसाए रखते हैं। यह पहला स्तर, ये आन वो पाया में विचरण करने वाली भक्ति है। और अब अगला स्तर, भक्ति के दूसरे स्तर पर भक्त समस्त ब्रह्मांडों को देखता है और कहता है, ईश्वर यह सब कुछ है। इस स्तर पर भक्त कृष्ण, दुर्गा, शिव, सूर्य और अन्य सभी देवी देवताओं को पूर्ण सत्य के अंश मानकर उनका अभिवादन करता है। वे कहता है, ये सभी देवी देवता एक ही सूर्य जो ईश्वर है, उसकी अलग अलग किरणें हैं। इस स्तर पर भक्त दुर्गा को प्रणाम करता है, लेकिन यह भी जानता है कि कृष्ण और शिव भी सत्य हैं। यहां भक्त अपने हाथ में बगीचे से एक फूल तोड़ता है और कहता है, यह फूल ईश्वर का अंश है जो संपूर्ण बगीचा है। यह फूल पूर्णतः वास्तविक है, भ्रम नहीं है। इस दूसरे स्तर को शाक्तोपाया में विचरण करने वाली भक्ति कहते हैं। भक्त के पहले स्तर पर भक्त निर्मर्ष की धारणा को स्वीकार करता है, अर्थात ब्रह्मांड को ब्रह्म मानता है। भक्ति का दूसरा स्तर निर्विमर्श का उन्मूलन है, यानी कि ईश्वर सूर्य है, जहां सूर्य और उसकी किरणें सत्य हैं। भक्ति का तीसरा स्तर, यहां भक्त कहता है, मैं सूर्य हूं और ये किरणें देवी देवताओं और ब्रह्मांडों के रूप में मुझसे उत्पन्न होती हैं और मुझ में विलीन हो जाती हैं। यहां भक्त जानता है कि उसकी आत्मा ईश्वर से अविभाज्य है और इसलिए सब कुछ आत्मा से ही उत्पन्न होता है। यहां भक्त कहता है, अहम इज इक्वल टू इदम और इदम इज इक्वल टू अहम, यानी कि ईश्वर ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड ही ईश्वर है। यहां भक्त बगीचे से एक फूल हाथ में लेकर कहता है, यह फूल और पूरा बगीचा एक साथ मुझ में उत्पन्न और विलीन है। भक्ति के इस तीसरे स्तर पर भक्त अप्रकाश ग्रहण नहीं करता। वास्तव में भक्त प्रकाश का स्तोत्र बन जाता है। वह शक्ति जो सृजन करती है, पालन करती है, नष्ट करती है, छुपाती है और प्रकट करती है। भक्ति के इस तीसरे स्तर पर भक्त कहता है, मेरी आत्मा और ब्रह्मांड में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि मेरी आत्मा हमेशा ईश्वर के साथ एक है। यह तीसरा स्तर शाम्भोव पाया में संचालित भक्ति है। यहीं पर शारीरिक अमरता उत्पन्न होती है, क्योंकि शरीर ब्रह्मांड का लघु रूप है और भक्ति का यह स्तर शरीर को आत्मा के समान ज्ञाता और ज्ञात के समान बना देता है।
यदि विश्व वस्तु के समान है तो वस्तु मन नहीं सकती। भक्ति के चौथे और अंतिम स्तर पर भक्त कहता है, वास्तव में इस सृष्टि का प्रत्येक कण एक सूर्य है जो अनगिनत अन्य सूर्यों से जुड़ा हुआ है। सत्य अनेक सूर्यों का समूह है जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इसमें कोई पदानुक्रम नहीं है। यह चौथा स्तर अनुपाया में विचरण करने वाली भक्ति है। यहाँ एक पौधा सचेत हो जाता है और पांचों ब्रह्मांडीय क्रियाओं को करने में सक्षम हो जाता है। भक्त के तीसरे स्तर पर भक्ति की आत्मा सूर्य बन जाती है। शरीर को शाश्वत रूप से प्रकाशित और पोषित करना। भक्ति के चौथे स्तर पर शरीर की प्रत्येक कोशिका सूर्य बन जाती है और आत्मा और कोशिकाओं के बीच पदानुक्रम समाप्त हो जाता है। लेकिन अंततः क्या भक्ति के ये चार स्तर हिंदू धर्म के किसी देवी देवता की पूजा को झूठा या हीन बना देते हैं? यदि आपने अनुपाय में भक्ति के चौथे स्तर को क्रियाशील होते देखा है तो आप पाएंगे कि इसका उत्तर नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि आप कृष्ण के भक्त हैं तो भक्ति के प्रथम स्तर पर आप उन्हें परम ईश्वर के रूप में देखेंगे जो आपसे दूर और भिन्न है। भक्ति के द्वितीय स्तर पर आप समस्त ब्रह्मांडों, देवी देवताओं और सृष्टि को कृष्ण के शरीर के अंशों के रूप में देखेंगे। भक्ति के तीसरे स्तर पर आप कृष्ण को अपने से अविभाज्य और एक समान देखेंगे। यहां आप कहेंगे, मैं कृष्ण हूं, इसलिए मैं ये सभी ब्रह्मांड, देवी देवता, मनुष्य, पशु सब कुछ मैं ही हूं। भक्ति के चौथे स्तर पर भक्त न केवल सब कुछ कृष्ण के रूप में देखेगा बल्कि सब कुछ में संपूर्ण कृष्ण को देखेगा। इसका अर्थ है कि वे रेत का एक कण कृष्ण का अंश नहीं बल्कि संपूर्ण कृष्ण है। महत्वपूर्ण यह नहीं कि आप किस देवी देवता की पूजा करते हैं बल्कि उनके प्रति आपका दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। वास्तव में आप कृष्ण की पूजा नहीं कर रहे बल्कि उनके पीछे छुपे नामहीन ईश्वर की पूजा कर रहे हैं। साथ ही कृष्ण को प्रणाम भी कर रहे हैं। देवी देवता नामहीन ईश्वर तक पहुंचने का एक भौतिक साधन मात्र है। भक्ति के चौथे स्तर पर आपको यह ज्ञान प्राप्त होता है, यह नामहीन ईश्वर आपके लिए कुछ भी कर सकता है, चाहे आप उसे पाने के लिए किसी भी देवी देवता की आराधना करें। और भक्ति के चौथे स्तर पर आपको यह ज्ञान प्राप्त होता है और यह नामहीन ईश्वर आपको सब कुछ दे सकता है, यहाँ तक कि यदि आप उसकी आराधना करने और उससे जुड़ने के लिए रेत के एक कण को भी चुने, क्योंकि सही दृष्टिकोण ही मायने रखता है। भक्ति के चार स्तर आत्मा का जन्म जन्मांतर के दौरान होने वाला स्वाभाविक विकास है। धर्मों को गलत तरीके से अपनाने पर वे सामूहिक विकास में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। धर्म के प्रति गलत दृष्टिकोण भक्त को बांधता है जबकि सही दृष्टिकोण उसे मुक्त करता है। भक्त के प्रत्येक स्तर पर कुछ समय बिताना ठीक है, यानी कि भक्ति के प्रत्येक स्तर पर हमको कुछ समय बिताना ठीक है, लेकिन हमेशा अगले स्तर पर जाने का लक्ष्य रखना चाहिए। बस अपने ऊपर ज्यादा दबाव न डालें। बस यह जान लें कि आपको कहाँ जाना है। यह जानना कि आप कहाँ जाना चाहते हैं आपकी आत्मा को मृत्यु के बाद भी उसी सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा, भले ही आपने अपना लक्ष्य पूरा ना किया हो। तो भक्ति के चार स्तर को मैंने आपको आज गंभीरता से समझाया। इस वीडियो को आप बार बार सुने तो आपको और गंभीरता से मेरे शब्दों को आप ढंग से समझ पाएंगे और भक्ति के इन स्तरों को समझ पाएंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब हम अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री अम्मा मित्रों, जय जय श्री अम्मा मित्रों। इस पवित्र यात्रा में हमारे साथ होने के लिए धन्यवाद।
शक्ति के एहसास से को भीतर की शक्ति को जगाने दें। श्री वाराही, बगलामुखी एवं प्रत्यंगरा अम्मा के बारे में ज्ञान प्राप्त करें, अभी सदस्यता लें और तंत्र और परिवर्तन के मार्ग पर चलते रहें। जय श्री अम्मा।